तो ये मामले ऐसे हैं जो षड्यंत्र के आरोप लग रहे हैं कि राहुल गांधी की सदस्यता को किसी भी तरह से खारिज किया जा सके। चूंकि जीत कर आए हैं उससे उनको नहीं रोका जा सकता था, लेकिन अब उनकी सदस्यता को ही रद्द करने की कोशिश की जाए कोर्ट के जरिए, पर वो चीजें दिखाई नहीं पड़ती हैं। शुरुआत उसकी कोशिशें जरूर हो रही हैं, लेकिन सुप्रीम कोर्ट तक आते आते वो चीजें, वो षड्यंत्र खारिज होते जा रहे हैं। अमलेंदु जी, ये जो मामला है इसमें जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने राहत दी है राहुल गांधी को और उस पर आगे कार्रवाई करने से रोक दिया है हाई कोर्ट को भी और लोअर कोर्ट को भी, वो उनकी एक तरह से बड़ी जीत तो है ही। दूसरी ओर यह भी है कि किस तरह से जानबूझकर केस दर्ज किए जा रहे हैं और जो आरोप लगा रहे हैं भूपेंद्र कुमार बोरा या फिर प्रमोद तिवारी, कांग्रेस पार्टी के जो नेता लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल समीर जी, ये देखने में आ रहा है और राहुल गांधी कह चुके हैं तो मुझ पर 1 नहीं 20 नहीं 100 मुकदमे लगा दो, लेकिन मैं डरने वाला नहीं हूँ। तो ये मुकदमों से डराने की कोशिश जो की जा रही है ये भारतीय जनता पार्टी की रणनीति हो सकती है, इस तरीके का कांग्रेस आरोप लगाती भी रही है। लेकिन ये मामला जो है समीर जी ये बड़ा दिलचस्प है। भारतीय जनता पार्टी के नेता नवीन झा हैं रांची में, उन्होंने राहुल गांधी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई जिसमें आरोप लगाया गया कि 18 मार्च 2018 को जो ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी का प्लेनरी सेशन था उसमें राहुल गांधी ने भाजपा के खिलाफ भाषण दिया और भारतीय जनता पार्टी के तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह को हत्या का आरोपी बताया। रांची के मजिस्ट्रेट कोर्ट ने नवीन झा की शिकायत को खारिज कर दिया। इस के खिलाफ वो न्यायिक आयुक्त रांची के समक्ष उन्होंने आपराधिक पुनरीक्षण याचिका दायर की। न्यायिक आयुक्त रांची ने शिकायत को खारिज करने के आदेश को खारिज कर दिया और सबूतों का फिर से मूल्यांकन करने के निर्देश के साथ मामले को मजिस्ट्रेट को वापस भेज दिया। अब मजिस्ट्रेट ने आपराधिक पुनरीक्षण में दिए गए निर्देश के आधार पर 28/11/2018 को एक नया आदेश पारित किया और पाया कि राहुल गांधी के खिलाफ धारा 500 आईपीसी के तहत प्रथम दृष्टया मामला बनता है और उनकी उपस्थिति के लिए प्रक्रिया जारी की। राहुल गांधी ने न्यायिक आयुक्त के आदेश और उसके बाद मजिस्ट्रेट के आदेश को चुनौती देते हुए कहा कि झा के पास मामला दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं है और धारा 199 सीआरपीसी के तहत प्रावधान का अनुपालन नहीं किया गया है। हाईकोर्ट ने जब पहुंचा मामला तो हाईकोर्ट ने कहा कि विपक्षी संख्या 2 मेरे विचार में भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है, इसलिए उसे भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत उपरोक्त शिकायत मामला दर्ज करने का अधिकार है। और इसमें कहा गया कि ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता श्री राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 499/500 के तहत मामला बनता है, जिसमें उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को झूठा और सत्ता के नशे में चूर बताया है। गांधी के खिलाफ लगाए गए आरोपों के संबंध में उच्च न्यायालय ने कहा कि श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए भाषण ने भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व को झूठा और सत्ता के नशे में चूर बताया है और कहा है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हत्या के आरोपी व्यक्ति को भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष रूप में स्वीकार करेंगे, लेकिन कांग्रेस पार्टी में ऐसे लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। प्रथम दृष्टया यह बयान बताता है कि श्री राहुल गांधी ने आरोप लगाया है कि भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व सत्ता के नशे में चूर है और झूठों से बना है। इसका अर्थ यह भी है कि भारतीय जनता पार्टी के पार्टी कार्यकर्ता ऐसे व्यक्तियों को अपना नेता स्वीकार करेंगे। यह आरोप प्रथम दृष्टया अपमानजनक प्रकृति का है। तो धारा 398 सीआरपीसी पर विस्तार से उच्च न्यायालय ने बताया कि धारा 397 सीआरपीसी या अन्यथा के तहत किसी भी रिकॉर्ड की जांच करने पर उच्च न्यायालय सत्य न्यायाधीश किसी भी अधीनस्थ मजिस्ट्रेट को शिकायत करने की आगे की जांच के लिए निर्देश दे सकते हैं, जिसे धारा 203 सीआरपीसी के तहत खारिज कर दिया गया था। और इस प्रकार जो था वो उच्च न्यायालय ने विवादित आदेशों में कोई अवैधता नहीं पाई और धारा 500 आईपीसी के तहत राहुल गांधी के खिलाफ प्रथम दृष्टया मामला सही पाया और इसके बाद आपराधिक विविध याचिका को खारिज कर दिया। इसके खिलाफ ये हाई कोर्ट की, इस हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ राहुल गांधी पहुंचे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट जब राहुल गांधी पहुंचे तो उनके अधिवक्ता जो थे अभिषेक मनु सिंह भी जो उपस्थित हुए, उन्होंने था ये कहा कि मतलब जस्टिस विक्रमनाथ और संदीप मेहता जस्टिस इनकी जो पीठ थी उन्होंने इसकी सुनवाई की और वहाँ तर्क ये दिया गया डॉक्टर अभिषेक मनु सिंघवी की तरफ से कि कई ऐसे फैसले हैं जिनमें कहा गया है कि केवल पीड़ित व्यक्ति ही आपराधिक मानहानि की शिकायत दर्ज करा सकता है। और अभिषेक मनु सिंघवी का तर्क था कि शिकायत किसी प्रॉक्सी थर्ड पार्टी द्वारा दर्ज नहीं कराई जा सकती और शिकायतकर्ता की तरफ से वरिष्ठ अधिवक्ता महेश जेठमलानी इसमें प्रस्तुत हुए। तो इसके खिलाफ जो है मतलब इस पे प्रोसीडिंग्स पर रोक लगा दी सुप्रीम कोर्ट ने कि जो उनके खिलाफ चल रहा है मानहानि का मुकदमा उसमें आगे प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी और सरकार को इसमें उन्होंने नोटिस इशू कर दिया सरकार का जवाब पाने के लिए। ये है।
और शिकायतकर्ता को भी। और जाहिर सी बात है कि ये मजबूत तर्क है कि मानहानि जो कि उसका डिफेमेशन है, तो मानहानि का दावा कोई व्यक्ति खुद ही कर सकता है कि हमारा डिसरिस्पेक्ट हुआ है, उसकी अवमानना हुई है। लेकिन किसी के एक व्यक्ति के लिए दूसरा कोई व्यक्ति अगर कहे कि उनकी मानहानि हुई है, तो ये अपने आप में बहुत एक आश्चर्यजनक बात है। हालांकि पार्टी के नेता, बड़े नेता हैं अमित शाह, और उनके लिए कोई कार्यकर्ता इस तरह की बात कर रहा हो, लेकिन कहीं भी इसमें अमित शाह की कोई कंसेंट नहीं दिखाई पड़ी कि वो भी इस मामले में जुड़े हों, या उनकी कोई कंसेंट दिखाई पड़ी है पूरे केस में? अमलेदु जी, नहीं, कोई कंसेंट दिखाई नहीं पड़ी। और जाहिर सी बात है कि अगर अमित शाह की मानहानि हुई है तो अमित शाह को खुद जाना चाहिए। और नहीं भी खुद गए हैं तो इस मामले से जो खुद को जोड़े कि हाँ ये बात सही कही जा रही है। हाँ, बिल्कुल, इससे जुड़ा। असल में है क्या समीर जी, कि अगर इसमें जाते हैं, अमित शाह खुद जाते हैं, तो वो बहुत सारी चीजें पीछे की निकल कर सामने आएंगी। क्योंकि जिस समय राहुल गांधी ने कहा था उस समय क्या परिस्थितियां थी, किसको कहा गया था, आरोपी ही तो कहा था, तो बहुत सारी चीजें हैं, तो और थे उसमें उस समय आरोपी, तो जाहिर सी बात है कि बहुत सारी चीजें निकल कर सामने आएंगी। लेकिन चूंकि एक कानूनी प्रक्रिया है तो उसमें फंसाया जा सके राहुल गांधी को, इसलिए ये याचिकाएं दायर की जा रही हैं कई जगहों पर। बरेली में भी एक याचिका दायर कर दी गई है, और एक अब ये गुवाहाटी का सामने आ गया कि वहां राहुल गांधी के खिलाफ FIR दर्ज करा दी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ये बड़ी राहत और बड़ी जीत राहुल गांधी कही जा सकती है कि उस प्रोसीडिंग्स पर रांची में जो है वो रोक लग गई है, और आगे जो है अब वो जब तक सरकार का उस पर नहीं आता है तब तक कोई उस पर आगे कार्रवाई नहीं होगी।